या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। और आज आप सबके साथ उपस्थित हूँ मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सूक्त के बारे में जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में एक स्त्री अपने बारे में बता रही है कि वह अपने आप को समग्र सृष्टि के केंद्र में रख करके बता रही है कि जितनी भी चीजों की उत्पत्ति हुई है वह सब उसी से हुई है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाक सूक्त के बारे में, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसे और विषयों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, बताइए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। आज हम लोग वाक सूक्त के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत गूढ़ विषय है वेदों का, और हिंदू अध्ययन के विषय में यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन इस वीडियो में। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर के शुरू करते हैं, चूंकि माता जी की ही बात हो रही है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं हम वाक सूक्त। सबसे पहले प्रस्तावना। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें अध्याय का 125वां सूक्त है, जिसमें 8 ऋचाएं हैं और यह वाक सूक्त कहलाता है। वाक यानी कि यह वाणी को कहा गया है। तो जो वाणी स्वरूपी देवी है उसको वाक कहा गया है। इसे आत्म सूक्त भी कहा जाता है और इसे देवी सूक्त भी कहा जाता है। जब हम इसको दुर्गा सप्तशती के हिसाब से देखते हैं तो हमें उसमें 2 मिलते हैं, एक ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम और एक तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। यहाँ हम ऋग्वेद में जो वर्णन देवी सूक्त है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। भविष्य में हम तंत्रोक्तम देवी सूक्तम की भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी देवी ने अपने आप को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। बस फर्क इतना है कि वेदों में उन्होंने जो वेद की निगम परंपरा है, यानी कि वेदों के हिसाब से अपने आप को व्यक्त किया है, जो वेदों के हिसाब से देवता और आदि जीव जंतु जो है उसमें व्यक्त किया है। जबकि जो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम है उसमें आगम परंपरा में अपना निर्वहन किया है, आगम परंपरा के हिसाब से अपने रूप को, अपने अस्तित्व को प्रतिपादित किया है। तो अगले किसी वीडियो में हम तंत्रोक्तम देवी सूक्तम देखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम या वाक सूक्तम। तो इसमें अम्भृण ऋषि की जो पुत्री है उनका नाम था वाक। उनको ब्रह्म साक्षात्कार से जो उत्पन्न हुई थी उसका सर्वात्म दृष्टि का अभिव्यक्त कर रही है वो। तो ब्रह्मविद की जो उनकी वाणी है, ब्रह्म से तादात्म्य उत्पन्न होकर अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में वह वर्णन कर रही है। तो यह ब्रह्म स्वरूपा वाग देवी ब्रह्मानुभवी जीवन मुक्त महापुरुष की ब्रह्ममयी प्रज्ञा की ही है। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो देवी है वाग देवी, वह जीवन मुक्त हो चुकी है और उनको उस सच्चिदानंद परमात्मा से वह अपने आप को जोड़ रही है। ऐसा ही हमें पुरुष सूक्त में मिलता है, जब पुरुष अपने आप को व्यक्त करता है विभिन्न विभिन्न रूपों में। आगे आने वाली कड़ी में जब हम पुरुष सूक्त को पढ़ेंगे तब हम उसमें भी जानेंगे कि उसमें पुरुष अपने आप को किस रूप से वर्णित कर रहा है, प्रतिपादित कर रहा है। इस सूक्त में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का जो एकात्म संबंध है उसे दर्शाया गया है और हम उसी को अब देखने जा रहे हैं। विनियोग से शुरुआत करते हैं। तो विनियोग आखिर क्यों करते हैं? विनियोग में जो होता है, इस सूक्त का जो लिया गया है वेदों में, उसके मंत्र दृष्टा ऋषि, उसके देवता, उसमें प्रयोग छंद, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उनको उनकी पूजा करते हैं, ताकि हम उनको स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें कि आपने हमें यह एक अनुपम अनुभूति प्रदान करी है। तो विनियोग से शुरुआत करते हैं हम। ओम अहमित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः सच्चित् सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप् छन्दः देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। अब इसमें जो विनियोग है, इसमें यह बताया गया है कि हम वागाम्भृणी ऋषि, इसमें जो ऋषि है वह वाघाम्भृणी है और जो देवता है वह भी वागाम्भृणी ही देवता है, देवी है। तो
वाग्देवी ही इसकी ऋषिका है और वाग्देवी इसकी देवता है। इसका जो दूसरा छंद है वह जगती में है, दूसरी ऋचा जगती छंद में है, जबकि 1 से लेके 8 तक जो है वह सब त्रिष्टुप छंद में है। देवी महात्म्य पाठ के इस विनियोग के बाद अब हम करते हैं ध्यान। अथ ध्यानम। ओम सिंहस्था शिशिशेखरा मरकत प्रख्यश्च तुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुष्यरांश्च दधति नेत्रश्रीभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकण रणत्काञ्चीरणनुपूरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला। इसका अर्थ, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वाक सूक्त के पहली ऋचा के साथ में। इसके पहले एक और चीज, जो महर्षि अम्भृणी थी, महर्षि अम्भृणी की पुत्री का नाम था वाग। वह एक ब्रह्मज्ञानी थी और उन्हें देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी, उसी के ये उद्गार है। तो जब हम दुर्गा सप्तशती की देवी सूक्त में देखते हैं तो उसमें देवी को हम वेद में जो प्रस्तुत किया गया है उस हिसाब से अब हम देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली ऋचा पहले सूक्त के श्लोक के साथ। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिः इश्चराम्यहम् आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणोभा बिभर्म्य अहमिंद्राग्नि अहमिश्विनोभा। देवी कहती है, मैं सच्चिदानंदमय सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे छंद की, जो कि जगती छंद में है। तो दूसरा क्या कहता है, आइए जानते हैं। अहम सोम माहानसं बिभर्म्यं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। देवी इसमें कह रही है, मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। इसके बाद तीसरे हम श्लोक की बात करें, तीसरे सूक्त की, तो सूक्त की तीसरी ऋचा की, तो अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तामा देवा व्यदधु पुत्रा भूरिस्थात्रम भूर्यावेशयन्तिम। देवी कहती है, मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। इसके साथ अब बारी है चौथी ऋचा की। मया सोऽन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य इं शृणोत्युक्तम् अन्मन्तवो मां त उपश्यन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। देवी
इसमें कह रही है, जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति ही खाता है, मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं आपसे श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। अब 5वीं ऋचा पे चलते हैं। अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः, यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। देवी बोलती है, मैं स्वयं ही देवता और मनुष्य द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाऊ, अहम जनाय समदं कृणोम्यहं ध्यावा पृथिवी आविवेश। मैं ही ब्रह्मा द्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे, ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुं द्यां वर्षमनोपस्पृशामि। देवी कहती है, मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण, जो कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म है, उसकी स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से ही स्पर्श करती हूँ। अब हम अंतिम छंद पे, अंतिम ऋचा पे आ गए हैं देवी सूक्त की। तो देवी कह रही है, अहमेव वात इव प्रवाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा, परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महीना संबभूव। देवी का कहना है, मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ, स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। इति वाक्सूक्तम संपूर्णम। तो इसी के साथ हमारा वाक्सूक्त का यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए आप कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक पहुँचाए, जिससे यह ज्ञान औरों तक प्रवाहित हो। साथ ही साथ जिनकी एग्ज़ाम्स है उनको ऑल द बेस्ट। और आप सभी के लिए बस एक ही संदेश है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपना प्यार इसी तरह मुझे और मेरी वीडियोस को देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए। इसी के साथ मैं तमीशम पांडे अब आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आप सभी को नमस्कार। जय भारत।